प्रकृति तुम नारी स्वरूप हो, प्रकृति तुम नारी स्वरूप हो। तभी तो इस युग युग से कवियों ने तुम्हारे स्वरूप को साकार किया है। श्याम मेघ घुंघराले केश तेरे, उसके बीच नीला मस्तक तेरा, चांद सा मुखड़ा तेरा, सूरज सी दमकती बिंदिया, सितारों से जड़ी नीलाभ चुनरी तेरी, चांदनी सी शीतल संगमरमर की मूरत तेरी, हिमालय तेरे मस्तक पर धरा मुकुट सा, हिमालय तेरे मस्तक पर धरा मुकुट सा, कमर में गंगा सी करघनी, सागर की लहरें पायल की रुनझुन जैसी, तुम ही माँ हो। माँ भारती तुम में निहित है, प्रकृति तुम नारी स्वरूप हो, प्रकृति तुम नारी स्वरूप। हम याद कर सकते हैं 15वीं सेंचुरी की अमृता देवी बिश्नोई को। जब जोधपुर के महाराजा ने को महल बनाना था तो पेड़ काटने के लिए अपने सैनिकों को भेजा, तो जो बिश्नोइयों का गांव था उसमें जो पेड़ काटने के लिए वो आए, तो अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ साथ उनकी 2 बेटियां उन पेड़ों को बचाते बचाते शहीद हुई। और उसके बाद गांव के बहुत सारे लोग उन पेड़ों को बचाते हुए शहीद हुए। उनके मॉन्यूमेंट्स आज भी वहां पर हैं। और अंत में जोधपुर के महाराजा को वापस अपनी सेना बुलानी पड़ी और उन पेड़ों को वहां छोड़ना पड़ा। और तब से राजस्थान में बिश्नोई कम्युनिटी में एक जो वाक्य है वो मशहूर है, सिर साक्यो रौनक रहियो तो भी सस्तो जान, कि अगर सिर काटने पे भी इस पूरे इकोसिस्टम की रौनक रहती है तो भी हमारी जान सस्ती है। मैं ये मानती हूँ कि नेचर, बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी, ये सारे शब्द भले ही वेस्टर्न साइंस की देन हो सकते हैं, पर इस कंसेप्ट की शुरुआत भारतीय ट्रेडिशनल नॉलेज की ही देन है। हमें जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है जेंडर बेस्ड ट्रेडिशनल नॉलेज पर रिसर्च और एम्पिरिकल डाटा को इकट्ठा करने की। जब भी कोई दिक्कत आई है तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का जो पैरा टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसने अपनी पूरी जान लगा के उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है। कई बार इमीडिएट प्रॉब्लम्स भी आती हैं और आप सब लोग एक साथ टुगेदर होके उन चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो नए लोग हैं ये भी आपके साथ में मिलेंगे और अच्छी तरह से आपकी गाइडेंस में सीखेंगे भी और आगे एसओएल को और बढ़ा के लेके जाएंगे। आज एक अनाउंसमेंट करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि 2024 और 2025 सेशन से सोल की कोई भी छात्रा, कोई भी गर्ल स्टूडेंट किसी भी ईयर में 8.5 CGPA लेकर अगर परीक्षा पास करती है तो उसे उसके अगले साल की एसओएल की पूरी फीस माफ कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त इसी सेशन में जुलाई और अगस्त में हम एक डेडिकेटेड 20 फोन लाइंस का कॉल सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिस पर स्टूडेंट्स घर बैठे अपनी सारी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे और ग्रीवेंसेस रिजॉल्व कर पाएंगे। सोल का हर स्टूडेंट जॉब रेडी बन सके, अपना बिजनेस शुरू कर सके, इसके लिए हैंड्स ऑन, ऑनलाइन एवं फ्यूचर स्किल सिखाने के लिए भी OLDC में एक स्किल सेंटर बनाया गया है। हमारा मिशन है टेक्नोलॉजी और उत्कृष्ट फैकल्टी और स्टाफ के माध्यम से हम छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन उनके डोर स्टेप तक डिलीवर कर पाएं। You are not a teacher in a class of 50 or 60. You are a public figure. You are a teacher who is going to masses. और आपके केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं होंगे लेकिन उनको आपका मटेरियल पढ़ना होगा। तो आज हम आपको स्ट्राइड का हैंडबुक दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 1 साल या 2 साल के अंदर आपके अपने हैंडबुक्स डेवलप होने चाहिए, आपके अपनी जो नॉर्म्स हैं वो सारे डेवलप होने चाहिए और उसके साथ साथ जो क्वालिटी एजुकेशन की कमिटमेंट है वो उसमें आप सब लोग पूरी तरह से खरे उतरे, ये हमारी उम्मीद है। हमारे यहाँ इतिहास पढ़ने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की तरह लाइब्रेरी में नहीं जाना पड़ता था। भारतवर्ष में इतिहास दादा दादी की कहानियों में, नाना नानी की कहानियों में सुना दिया जाता था। हमारे लोक गीतों में इतिहास होता था, इसलिए वो इतिहास हमारे अंदर अभी तक जिंदा है। लेकिन जो अब की जनरेशन है, मुझे लगता है कि उसको इतिहास पढ़ने के लिए किताबों की आवश्यकता रहती है
और वो किताबें कहीं न कहीं हमें मिसगाइड कर रही हैं। हमारा इतिहास गलत तरीके से उसमें लिखा गया है, जो सही इतिहास था उसको छुपा लिया गया। जिस समय हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था और लॉर्ड मैकाले की पद्धति चली, तो जो हमारी स्किल्स थी वो कहीं ना कहीं दब गई और हमने एक तरह से केवल जो कागजी ज्ञान था, जो पुस्तकों का ज्ञान था, वो लेना शुरू कर दिया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज 70 साल बाद जब ज़रूरत महसूस हुई कि स्किल्स के बिना हमारा काम नहीं हो सकता, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्किल्स को इंट्रोड्यूस किया गया।